हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे अलाइड का लास्ट ईयर का क्वेश्चन। हिमाचल के एग्जाम में ये पूछा गया था और क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर फ्रेम हुआ था। देखो, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी उसमें लिखा गया था कि बताओ व्हाई हाइड्रो पावर इज बेनिफिशियल फॉर हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के लिए हाइड्रो पावर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या उसके बेनिफिट है, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर स्टैटिक पोर्शन पढ़ा, अगर मेंस के लिए पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आप वहीं से ही आंसर राइटिंग में भी इसको लिख सकते थे। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले आप क्या लिख सकते थे कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो बेनिफिट जो आपके पास रहेंगे हाइड्रो पावर के, पहले तो हम बात देखेंगे कि कैसे कैसे बेनिफिट आ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश में अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा रिवर्स है, बहुत ज़्यादा। आप सभी को ही पता है 5 हमारे पास रिवर है, वाईसी, आरबीएस, यमुना, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। 5 हमारे पास रिवर हैं। तो हमारे पास वाटर एबंडेंट हमारे पास है, मतलब पानी की क्षमता हमारे पास ज़्यादा है, वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो द स्टेट इज रिच इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स ड्यू टू इट्स माउंटेन टेरेन एंड हैवी मानसून रेन्स, मेकिंग इट्स आइडियल फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन। तो हमारा जो एक जोग्राफिकल जो रीजन है हिमाचल का, एक परफेक्ट है किसके लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। ताकि देखो, पानी ज़्यादा होगा तो हम हाइड्रो पावर का यूज़ या हाइड्रो पावर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं इजीली कर सकते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। तो नंबर 1 हम क्या लिख सकते हैं कि ठीक है, वाटर रिसोर्सेज होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, आपके पास हाइड्रो पावर जनरेशन में हमारे लिए हिमाचल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। देन सेकंड है हमारे पास जो हाइड्रो पावर के जो बेनिफिट्स हैं हिमाचल प्रदेश में। पहला है सस्टेनेबल एनर्जी। देखो, सस्टेनेबल एनर्जी क्या मतलब हुआ कि आपने पुरानी चीज़ों को ख़त्म ना करके या पुरानी चीज़ों का कार्बन का यूज़ ना करके आपने नई पावर बनाई, नई इलेक्ट्रिसिटी बनाई और आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। बट कंडीशन इज़ हमारे पास है क्या कि हम पुरानी चीज़ों को इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हाइड्रो पावर इज अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नॉर्मली सी बात है कि हाइड्रो पावर जो है ना, कि आपके पास रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। मतलब पुरानी चीजें हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, पानी आ रहा है, टर्बाइनर घूम रहे हैं, डायनमो लगा है, मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर ले रहे हैं। सिंपल सी बात, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है डैम्स वगैरह से रिलेटेड। तो ये हेल्प करते हैं सस्टेनेबल एनर्जी, मतलब हेल्प करते हैं सस्टेनेबल एनर्जी। और हाइड्रो पावर एक आपके पास क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है दैट हेल्प द रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल, कंट्रीब्यूटिंग टू द मोर सस्टेनेबल एनर्जी मिक्स। तो हमारे पास अगर बात कही जाए कि सस्टेनेबल एनर्जी की, जो हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सस्टेनेबल एनर्जी हमारे पास जो हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर इज अ टाइप ऑफ द सस्टेनेबल एनर्जी। या हाइड्रो पावर को हम दूसरे किस नाम से जान सकते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी के नाम से भी जान सकते हैं। बिकॉज ऑफ हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास हाइड्रो पावर जो एनर्जी होती है ये रिड्यूस करती है फॉसिल फ्यूल, जो कार्बन हम यूज नहीं करते हैं। द सेकेंड वन इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हिमाचल के लिए ये क्या बेनिफिट देगा, तो दूसरी बात है हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे काम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, दूसरे स्टेट को बेचेंगे। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, किसी प्राइवेट एम्पायर को बेचे या किसी दूसरे स्टेट को बेचे, तो हमारे हिमाचल में क्या होगा, एक इकोनॉमी का एक अलग से ही सेक्शन बन जाएगा। मतलब हिमाचल प्रदेश में इनकम आने स्टार्ट हो जाएगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी यूजफुल है। तो हाइड्रो पावर सेक्टर क्रिएट अ जॉब्स क्रिएट कर लेगा ऑटोमेटिकली। सी बात है, उस डायनमो को चलाने के लिए, पूरे के पूरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को चलाने के लिए, पूरे के पूरे प्लांट चलाने के लिए जॉब्स की जरूरत होगी, पर्सन की जरूरत होगी। तो पहली बात ये क्या कर सकता है, जॉब क्रिएट कर सकता है एंड स्टिमुलेट्स द लोकल इकोनॉमी थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन द रीजन। और दूसरी बात ये, जहां पर वो प्रोजेक्ट बनेगा वहां के लोकल लोगों को ये बहुत ज्यादा ही क्या देखने को मिलेगा, इसकी इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी। वहाँ के लोकल लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जो लोकल इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करेगा उसके लिए यूजफुल रहेगा। इन्वेस्टमेंट में यहाँ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो बनाएंगे
उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। रेवेन्यू जनरेशन, यही हमने बात की कि ये हमारे लिए रेवेन्यू जनरेशन का एक मॉडल रहेगा। सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोवाइड द सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। तो हम क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी को बेचेंगे तो एक अच्छा खासा पैसा हम यहाँ से कमा सकते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये रहेगा, और विच कैन बी री इन्वेस्टेड इन द पब्लिक और आपके पास प्राइवेट सेक्टर। तो उसे जो पैसा हम कमा रहे हैं उसको फिर से कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करके हम उससे पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर एक और बात देखी जाए इन्वायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में, तो देखो इसमें है क्या कि इन्वायरमेंट को हम कोई लॉस नहीं यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। इन्वायरमेंट फ्री है, सारी की सारी एनर्जी बनती है। अब देखो वाटर रिसोर्सेज से ये एनर्जी बन रही है, तो इन्वायरमेंट से इसका कोई लेना देना है नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम फॉसिल फ्यूल को ख़त्म कर रहे हैं या कोई कार्बन एमिशन यहाँ पर कर रहे हैं, कोई हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। बस हम इसमें क्या करते हैं कि बस एनर्जी की जो हमारे पास जो मीडियम है उसको हम क्या कर ले रहे हैं, चेंज कर ले रहे हैं। तो बस कंपेयर टू द फॉसिल फ्यूल, अगर फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में देखा जाए तो हाइड्रो पावर हैज अ लो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, इसके लो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हैं और हेल्पिंग टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, और यही हेल्प करता है हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को लेकर। अगर आप मान लो कि कोल से अगर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो तो वहां से आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इस तरीके से HF6 बहुत ज़्यादा गैसेज यहाँ से निकल सकती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकती हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बट यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली आप मान लो जीरो के अप्रोक्स यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होता है। तो कंपेयर टू द फॉसिल फ्यूल के साथ अगर कंपेयर करें तो ये इट इज अ मच आपके पास बेटर रहेगा फॉर द एनवायरमेंट बेनिफिट्स। और क्या करता है ये आपके पास, हेल्पिंग टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज, मतलब रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को। साथ साथ में इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई के यूज में हम इसको कर सकते हैं। मतलब जहां पर अगर हाइड्रो पावर स्टेशन हम जहां पर बना रहे हैं, तो जहां पर हम डैम बनाएंगे तो वहां से छोटे छोटे केनाल निकाल के हम क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए इजीली हम क्या कर सकते हैं, लोगों के खेतों के लिए इजीली से पानी पहुंचा सकते हैं। तो एक इरिगेशन प्रोजेक्ट की तरह भी ये क्या आ सकता है, काम यहाँ पर आ सकता है। तो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट होंगे कैन कंट्रीब्यूट टू द इरिगेशन सिस्टम, ये इरिगेशन सिस्टम को भी हम यहाँ से मतलब ये यूजफुल रहेंगे इरिगेट करने के लिए थ्रू द केनाल। अब उसके बाद क्या हुआ, एंड प्रोवाइड द वाटर सप्लाई फॉर द एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज। साथ में अगर आपने कोई बांध बनाया है तो डोमेस्टिक यूज के लिए वहां पर हम पानी सप्लाई कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल आप देखते होंगे आपके घर में भी जो नॉर्मल जो पानी आता होगा वो एक आपके पास हाइड्रो पावर स्टेशन से ही वहां से आता होगा, पाइप्स वगैरह लगाकर लोगों पे वाटर सप्लाई करते हैं ये सारे के सारे। मतलब मैक्सिमम जगह पे ये होता है, कई जगह पे ऐसा भी है कि मतलब कोई एक स्पेशली एक बनाया हुआ है डोमेस्टिक यूज के लिए, बट हम आपके पास हाइड्रो पावर स्टेशन का भी यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मैंने आपको बताया, इरिगेशन के लिए ये काम यहाँ पर आ सकता है। टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी अगर इससे हम अच्छे से क्या करें, डिजाइन करें, तो वो इंटाइस करेगा आपके पास फॉरेनर्स को, लोकल आपके पास जो हमारे पास टूरिज्म होंगे, मतलब लोकल जो टूरिस्ट होंगे, तो उससे यहाँ पर आपके पास एक टूरिज्म को भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आप सभी को ही पता होगा, HPPSEB के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम से जिसको जानते हैं, या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम से। तो आप सभी को ये पता है जब आपके पास 1971 के अप्रोक्स या 1971 में ही डेट, आप आई होप आप सभी ने प्री के लिए भी डेट पढ़ी होगी कि 1971 में हाइड्रो पावर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था इस टाइम पे बना हुआ था। तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एलोबरेट करने की कोशिश करें, या किसी हाइड्रो पावर का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो हम इसको और तरीके, देखो ये तो था हमारे पास कि यूजफुल क्यों है, अगर हल्का सा और था देखें कि हमने जो प्री के लिए जो पढ़ा हुआ था वो मेंस में भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, या किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। तो अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या हाइड्रो पावर के बारे में ही अगर एग्जामिनर पूछ लेगा तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर बात कही जाए तो सबसे पहले HP में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो स्टार्ट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, चंबा में। सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट हुए थे, वाज स्टार्टेड इन चंबा। और व्हेन द किंग भूरी सिंह कंस्ट्रक्टेड अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फर्स्ट
ऑफ ऑल इन 1908। आई होप सबने ये पढ़ा होगा कि जब हमारे पास चंबा का जो राजा था, राजा भूरी सिंह, तो 1908 में ये चंबा की जो इसकी जो रियासत होती है, यहाँ पर क्या करता है, एक सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाता है। उसके बाद है ना, आपने सुना होगा मंडी में आपके पास ब्यास और सानन, आपकी बस्सी और सानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज हैंडेड ओवर टू पब्लिक ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1932। तो ये जो आपके पास जो बस्सी और सानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो थे, ये भी 1932 के अराउंड राउंड बने थे। और इन द ईयर ऑफ 1948 द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज 550 किलोवाट। मतलब आपके पास कितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस करता था हिमाचल प्रदेश, 550। और इन द ईयर ऑफ 1970 हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी यहाँ पर बनता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश अचीव द 100% इलेक्ट्रिफिकेशन गोल इन 1988। हर घर में बिजली हिमाचल प्रदेश 1988 में भी पहुंचा चुका था। और किब्बर विलेज आप सभी को ही पता है कहां पर है, लाहौल स्पीति में हाईएस्ट विलेज है आपके पास, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरीके से पहुंचती है। तो हिमाचल प्रदेश आप ऐसे भी यहाँ पर इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर ऑफ 1971। एंड आपके पास इन द ईयर ऑफ 1988 हिमाचल प्रदेश आपके पास अचीव्ड द 100% इलेक्ट्रिफिकेशन गोल एंड किब्बर विलेज ऑफ लाहौल स्पीति इज द हाईएस्ट विलेज टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी। और सानन एंड आपके पास आप इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हो कि सानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1932 में पब्लिक को हैंड ओवर किया गया था और सबसे पहले चंबा में बना था। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की टोटल, अगर स्टेट की अगर बात कही जाए कि टोटल कैपेसिटी है कितनी, तो 27,436 मेगावाट, अभी 27,436 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी हिमाचल प्रदेश यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। बट ओनली 24,000 मेगावाट कुड बी एक्सप्लोटेड। मतलब आपके पास जो यूज करता है हिमाचल प्रदेश वो 24,000 ही मेगावाट ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। और बाकी जो है हमारे पास किसके लिए यूज हो जाती है, एंड रेस्ट ऑफ आपके पास एंड द रेस्ट ऑफ यूज बाय फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए हम बाकी इलेक्ट्रिसिटी को बचा के रखते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश में टोटल तो नहीं, मतलब हिमाचल सम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश की अगर बात कही जाए, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ मेन बता देता हूँ जो एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले हमने बात देख ली कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1971 में बना था, चंबा का भूरी सिंह मैंने आपको बता दिया, और टोटल कैपेसिटी आपने यहाँ से याद रखनी 27,436 मेगावाट। तो 3-4 लाइनें अगर आप यहाँ से ख्याल पे रखोगे तो इजीली आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ से कुछ क्वेश्चन बना लोगे। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात कही जाए, देखो सबसे पहले अगर आप बात कही जाए सम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, नंबर 1 पे है हमारे पास गिरी प्रोजेक्ट। सबको ही पता है कि गिरी प्रोजेक्ट है कितने मेगावाट का, 60 मेगावाट का। तो इसको आप ऐसे याद रख लो, जी से 6 बना लो। और 60 मेगावाट याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, कई बार मतलब इतने ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है हमारे पास कि याद करना दिक्कत आ जाती है। तो कई बार आप क्या कर सकते हो, इसकी स्टोरी बना लो या कुछ ऐसे निमोनिक्स बना लो जो आपको एग्जाम में जाकर हेल्प करे। तो गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया इस तरीके से 6 बना लो, 60 मेगावाट का है ये। और गिरी रिवर जो है हमारे पास आप सभी को ही पता है कहाँ पर है, सिरमौर में। तो सिरमौर में चलती है गिरी रिवर। तो 60 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन अ गिरी रिवर इन द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और स्टार्टेड इन द 1964। ये 1964 से स्टार्ट हो गया था और वाज रेडी इन 1966। और जो स्टार्ट हुआ था मतलब फुल फ्लेज तरीके से जिसको रेडी हो गया था 66 में, मतलब 64 में ये स्टार्ट हुआ और 66 में ये इसका कंप्लीशन हो गया था, मतलब पूरा का पूरा ये बन गया था। और 66 में इसने काम करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का ये सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये प्रोजेक्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही चांसेस रहते हैं इसके डेट को पूछने के। देखो मेंस के लिए तो ये आपके पास डेट्स नहीं पूछी जाएंगी, बट आपको अगर डेट यहाँ पर याद होंगी तो वहाँ पर एक आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि आपको फैक्चुअल डाटा याद रहेगा। अगर आपको फैक्चुअल डाटा जितना याद है आपके लिए उतना ही बेस्ट है। तो आप याद रख सकते हो कि गिरी जो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो 60 मेगावाट का है। 1964 में इसका वर्क स्टार्ट हुआ था और पूरा का पूरा ये रेडी हो गया था 66 में।
एंड द फर्स्ट ओवर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। और ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का क्या था, पहला प्रोजेक्ट यहाँ पर था। ठीक है, सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश की सरकार की, हिमाचल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश की सरकार की। देन आपने एक बात सुनी होगी सानन प्रोजेक्ट के बारे में, बहुत ही ये फेमस है। 110 मेगावाट का ये हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। और अभी भी ये पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ही अंडर है, 99 ईयर की ये लीज में था। बट अब यहाँ पर कहा जा रहा था कि 2024 में इसको नेगोशिएट करके हिमाचल गवर्नमेंट को ये ट्रांसफर किया जाएगा। बट अभी इसको पंजाब गवर्नमेंट ही ऑपरेट कर रही है। अभी जब तक एग्रीमेंट नहीं होता है तब तक ये तो ऐसे ही देखते हैं क्या बनता है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ही चला रही है और इट इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड एट, कहाँ पर है ये, जोगिंदर नगर में। और जोगिंदर नगर कहाँ पर पड़ता है सभी को ही पता है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर पूछा जाए कि किस रिवर में, तो रीना रिवर। अब रीना रिवर जो है एक छोटी सी रिवर है जिसको हम खड के नाम से भी जानते हैं। बट ये जो रीना रिवर है ना, ये हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, ब्यास की। और ये जो सानन प्रोजेक्ट जो था ये 1925 के अप्रॉक्स बनना स्टार्ट हुआ था। फाइनली ये तैयार हो गया था आपके पास 1932 में। और इसी रीना रिवर को हम किस नाम से जानते हैं, उल खड के नाम से भी जानते हैं, जो आईआईटी मंडी और कमांद का रीजन अगर आपने सुना होगा कि आईआईटी कमांद और आईआईटी मंडी वैसे कमांद में है वो, तो आपने ये जरूर सुना होगा आईआईटी कमांद के बारे में। और इसी रीना रिवर को हम दूसरे नाम से जानते हैं, उल खड के नाम से। पोंग प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि पोंग प्रोजेक्ट है कितने मेगावाट का, तो 396 का है। और पोंग डैम सभी को ही पता है कहाँ पर है, कांगड़ा में। कांगड़ा में कहाँ पे, ऑन द ब्यास रिवर, कंस्ट्रक्टेड बाय द भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। और इसको इसको जो कंस्ट्रक्ट किया था भाखड़ा ब्यास प्रोजेक्ट के द्वारा, मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा इसको यहाँ पर लाया गया था। द नेक्स्ट वन इज अ नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूज में भी बना हुआ था क्योंकि इंडिया में जो हमारे पास जो पहली ग्रीन जो एनर्जी जो आपके पास ये जो हाइड्रोजन जो बन रही थी, वहाँ पे जो हाइड्रोजन बना रहे थे हम, ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे थे, सबसे पहले यहाँ पर इंडिया में नाथपा झाकड़ी ही के प्रोजेक्ट में ही वो आपके पास हाइड्रोजन बन रही थी फ्यूल के लिए। तो नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट आप सभी को ही पता है 1500 मेगावाट का है। और है कहाँ पर, ये किन्नौर में। और जॉइंट प्रोजेक्ट है ये आपके पास सेंटर और स्टेट का। SJVN के द्वारा ये बनाया गया है। SJVN मतलब सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा, और विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इसको जो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस रिवर पे ये बना हुआ है, तो ऑन द सतलुज रिवर। हिमाचल प्रदेश के जो लॉन्गेस्ट रिवर जो है सतलुज रिवर, इसी पे ये बना हुआ था। सबको पता है किन्नौर से, यहाँ से ये सतलुज रिवर जब एंटर होती है शिपकीला पास से, तो यहीं पे ये आपके पास नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट बना हुआ है जो 1500 मेगावाट का है। और एक जॉइंट वेंचर है स्टेट और सेंटर का, जिसको SJVN यहाँ पे रन करता है, और विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले जिसको बनाने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक। उसके बाद आप सभी को ही पता है पार्वती रिवर। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो होती है वो इसी ही प्रोजेक्ट में होती है, जिसको हम कहते हैं पार्वती प्रोजेक्ट। और ये पार्वती प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है 2051 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करता है। और किस रिवर में है ये हमारे पास, देखो बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का पहला मैंने आपको बताया गिरी जो 60 मेगावाट का है, सिरमौर में आपके पास गिरी रिवर है जो बना हुआ है। बट ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहीं पर ही बनती है। और ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और किस रिवर पे, पार्वती रिवर पे। इसको जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो है आपके पास NHPC, नेशनल आपके पास पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। और इस जो आपके पास जो प्रोजेक्ट है, देखो सबसे बड़ा तो है इसमें, बट यहाँ पर 5 स्टेटों ने मिलकर इस आपके पास पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, देन द सेकेंड वन इज राजस्थान, तीसरा हमारे पास दिल्ली, गुजरात और हरियाणा। नंबर 1 पे मैंने आपको क्या बताया है, हिमाचल प्रदेश। पंजाब मत याद रख लेना, बच्चे कंफ्यूज यहाँ पर पंजाब में ही होते हैं। द सेकेंड वन इज राजस्थान, द थर्ड वन इज दिल्ली, चौथे नंबर पे है गुजरात, और 5वें नंबर पर है हरियाणा। इन पांचों स्टेट ने मिलाकर ये आपके पास पार्वती प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। और द शेयर ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज 15%, 15% हिमाचल प्रदेश इसमें शेयर रखता है। और राजस्थान इज बियरिंग द मैक्सिमम, आपके पास क्या है इसका पोर्शन, ये राजस्थान के पास है। देन आपने सुना होगा कोल डैम प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 800 मेगावाट का है ये, और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है ये। रिवर अगर पूछा जाएगा, ऑन द रिवर ऑफ सतलुज, सतलुज रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। और इसको जो बनाया गया था
वो बनाया गया था आपके पास एनटीपीसी के द्वारा, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा, और रशियन एडेड प्रोजेक्ट, मतलब इस जो प्रोजेक्ट को चलाने में जो गवर्नमेंट हेल्प करती है वो करती है रशिया। खरचम वांगटू प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 1000 मेगावाट का है और ये सतलुज रिवर पे बना हुआ है और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ये बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट है बिल्ट बाय द जेपी इंडस्ट्री। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर का जो प्रोजेक्ट है वो है आपके पास खरचम वांगटू, जो 1000 मेगावाट का है और जिसको जेपी इंडस्ट्री के द्वारा क्या किया जाता है, रन किया जाता है। रोंगटोंग प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूछा जाए तो रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कहां पर है, लाहौल स्पीति में। सिर्फ 2 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, ये प्रोड्यूस यहां पर करता है। और रोंगटोंग नाला में ही है ये, जो हमारे पास सब्सिडरी रिवर है आपके पास किसकी, स्पीति की, रोंगटोंग नाला करके। देन आपके पास एक इंपॉर्टेंट है रेणुका जी डैम्स। रेणुका सभी को ही पता है कहां पर है, सिरमौर में। 40 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और आपके पास स्टार्टेड द, कहां पर है, ददाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिरमौर इन द ऑन द गिरी रिवर, और ये गिरी रिवर पे यहाँ पर बना हुआ है। तो ये था हमारे पास हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो पावर आपके पास स्टेशन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन। हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस किया कि किस तरीके से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था आपके पास कि बताओ कि हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या बेनिफिट हैं और बेनिफिट बताओ हाइड्रो पावर स्टेशन के। बट हमने साथ साथ में हाइड्रो पावर स्टेशन के साथ जो इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी हैं, जो हमने सारे के सारे डिस्कस किए। अगर इतने भी अगर आप यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन याद रख लोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर हेल्प करेंगे आपके आने वाले मेंस के एग्जाम पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसको वीडियो अच्छी लगी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरीके की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।